मैंने कल इस बारे में ऐश से थोड़ी बात की थी। उन्होंने मूल रूप से कहा उन्हें करने दो, ये उनकी पसंद है और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा है, मुझे ये पसंद है और आप जानते हैं हर कोई मुझे जो सबसे बड़े सवाल मिलते हैं वे हैं, तो क्रिस नई दिशा क्या है? नया बदलाव क्या है? मुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि यह बड़ा है और मुझे पता है कि यह अच्छा है। मैं सोचता हूँ जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं मुख्य रास्ते से हट जाता हूँ, शायद किसी डिटूर या किसी वजह से और मुझे किसी अलग दिशा में जाना पड़ता है। मैं सड़क पर हूँ, अगर कहीं निर्माण कार्य चल रहा है, तो मुझे मजबूरी में उस दिशा में जाना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी इससे मेरी आँखें खुल जाती हैं कि वाह! मुझे कभी पता ही नहीं था कि वो वहाँ है या ये कितना शानदार है। मुझे लगता है कि आपको भी इसे इसी तरह देखना चाहिए। जो नई दिशा आ रही है, जैसा कि ऐश ने कहा और भी बड़ी और बेहतर, मजबूत, तेज़ और उनके पास ऐसे लोग हैं जो ये सब रोज़ाना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि उनका शेड्यूल इतना व्यस्त रहा है क्योंकि वे वाक़ई में बहुत-बहुत व्यस्त रहे हैं। हम जैसा कि मैंने कहा कल हमारी लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई, जिसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की। ज़्यादातर बात माटी के बारे में थी और मेरे लिए ये अच्छी बात है। मैंने उनसे वास्तव में यह नहीं पूछा कि वे क्या कर रहे हैं क्योंकि मुझे उन पर और उनके काम पर भरोसा है। मुझे पता है आप में से बहुतों को भी उनके काम पर भरोसा है। हाँ। और मैंने सोचा मुझे पहले से पता है कि ऐश क्या कर रहे हैं, आप लोगों को भी पता है कि ऐश क्या कर रहे हैं, तो बस जाने दो। कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाय तान्या, सुप्रभात और हमें बस इसी के साथ चलना है। लेकिन ये बस ये कुछ ऐसा है। अभी मुझे लगता है ये दुनिया अराजकता में है। हमारे चारों ओर युद्ध हो रहे हैं, बच्चे, महिलाएँ, पुरुष बमों से मारे जा रहे हैं। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरा मतलब है अगर आप सोचें तो ये एक भयानक, भयानक दुनिया है और फिर मैं यहाँ वापस आता हूँ और मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि इस दुनिया में धूप है। हम युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस दुनिया को वैसे ही एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। ये ऐश की सबसे बड़ी बातों में से एक है कि चलो सबको एक साथ लाते हैं, एक परिवार बनाते हैं और कुछ अच्छे पल बिताते हैं और ये इतना सरल है। मुझे केवाईसी कमीशन के बारे में जितने भी सवाल मिलते हैं अभी के लिए, इन सब पर कोई चर्चा नहीं होगी जब तक कि ऐश बाफरीन खुद ना बोलें। इसे याद रखिए। इनमें से कोई भी बात तब तक चर्चा में नहीं आएगी जब तक ऐश बाफरीन खुद न बोलें। एसईसी की बात भी जब तक ऐश बाफरीन खुद न बोलें चर्चा में नहीं है। तो मेरे पास सच में ऐश के लिए कोई सवाल नहीं है। असल में मैं उनसे कभी सवाल नहीं पूछता। मैं बस इतना कह सकता हूँ, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? और वो कहते हैं, नहीं अभी नहीं, जब मैं तैयार हो जाऊँगा तो खुद सामने आकर बात करूँगा। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि वो इस हफ्ते कुछ नहीं करने वाले। मैं जानता हूँ कि वह उनका शेड्यूल बस बहुत खराब है। मैं उनकी तरह का शेड्यूल नहीं चाहूँगा। मुझे पहले लगता था कि मेरा शेड्यूल बहुत खराब है, उनका तो वाक़ई बहुत खराब है। लेकिन बस अपने रास्ते पर बने रहो, इन पागल चमकदार चीज़ों से दूर रहो और देखो मैं फिर से उसी बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि हर कोई ये समझे कि जब आप बाहर जा रहे हैं ये सोचकर कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी एक पल में बदल देगी, तो ऐसा होता नहीं है। वाक़ई ऐसा नहीं होता। मैंने लोगों को गुस्से में देखा है। मुझे पता है कि बहुत सारे फाउंडर्स इन दूसरी चमकदार चीज़ों के पीछे भाग गए हैं और जैसा कि मैंने कहा आप जो चाहें कर सकते हैं। हम बस यही कोशिश करते हैं कि कहें अपने पैसे बचाओ, अपने पैसे बर्बाद मत करो। ये अविश्वसनीय है। जैसा कि मैंने कहा ऐश ने कहा अगर कुछ अच्छा होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। और हमारे पास ऐसे लोग हैं पैसिव के बड़े लीडर्स जो इधर-उधर कूद रहे हैं, लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस यही कहता हूँ कि अपने रास्ते पर बने रहो। अभी अपने आप बने रहो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उसी को थामे रहो, ना कि जो कोई और कह रहा है, ना कि जो कोई और तुम्हें वादा कर रहा है। ठीक है? यही सबसे बड़ी बात है। माफ़ कीजिए। हाय जिंजर, कैसी हो? इरिना क्या चल रहा है? डेविड स्विट्ज़र को हेलो कह रहा हूँ। मुझे लगता है डेविड अब बेहतर है। सिर्फ सच ही। एडविना कहती है याद रखो हमने एक एनडीए साइन किया था, सिर्फ सच ही। हाँ, और मुझे लगता है कि भविष्य में शायद हमारे पास एक नया एनडीए होगा। लेकिन अगर आप उस पुराने एनडीए को देखें, तो उसमें बहुत सी बातें कही गई थी। नियम बनाए गए थे, हर बिज़नेस में होते हैं और जैसे 10 आज्ञाएँ होती हैं, मुझे लगता है कि हर किसी ने एनडीए के नियम तोड़े। तो लेकिन मैं उस नियम का हल्के में इस्तेमाल कर सकता हूँ।
ये व्यक्ति कौन है? हाय क्रिस, मार्टी को देखना वाक़ई अच्छा लगा। वह अपनी परिस्थिति के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। यीशु का धन्यवाद, उसके पूरी तरह हाँ, वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वह धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। धन्यवाद जेरेमी, ये काफ़ी अच्छा है। रास्ते पर बने रहो, रास्ते पर बने रहो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर दिन जब मैं ये करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा लाऊँ जिसमें थोड़ी-सी भी वैल्यू हो, और कभी-कभी मुझे इसके बारे में सोचना पड़ता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं अपनी बहुत सी निजी बातें इस बिज़नेस और इसकी दिशा में जोड़ देता हूँ, और मुझे लगता है कि आप में से बहुतों को भी शायद ऐसा ही देखना चाहिए। देखो तुम्हारी ज़िंदगी क्या थी, देखो तुम कितने घंटे काम करते थे, देखो वे घटिया नौकरियाँ जो तुमने की थी, देखो वह समय जो तुमने अपने परिवार से दूर बिताया, क्योंकि तुम उस $10 प्रति घंटे वाली नौकरी पर गए थे, या जो भी वह थी। और कुछ लोगों में बस पैसे कमाने की क्षमता नहीं होती। सुनो, इंटरनेट पर जाकर पैसे कमाने की कोशिश करना भी एक कौशल है। ऐसे लोग हैं जो इसमें बहुत माहिर हैं। वो केलेस्की सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग हैं जिनके पास कौशल है, जो मार्केटर हैं, ईमेल मार्केटर हैं, और वे जानते हैं कि कैसे सही बातें कहनी है, आपको ये बताना है, वह बताना है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि दूर रहो, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे शर्त है कि मुझे रोज़ 500 बार इसे आज़माओ जैसे मैसेज आते हैं, मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर, ईमेल, सोशल मीडिया पर। अरे! तुम्हें ये ज़रूर आज़माना चाहिए, तुम्हें ये ज़रूर आज़माना चाहिए। और मेरा जवाब है, नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी आज़माने की ज़रूरत नहीं। मुझे पहले से पता है कि मैं किसमें हूँ, और वह पक्की बात है। मुझे बस इंतज़ार करना है कि सब कुछ सामने आ जाए, नियम-कायदे और जो कुछ भी हमारे पास है, और ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, लोग इंतज़ार को इतना मुश्किल काम बना देते हैं, अगर मैं सही कह रहा हूँ, है ना? लोग इंतज़ार को ऐसा बना देते हैं जैसे ओह भगवान! अब मैं साँस भी नहीं ले पाऊँगा। मैं तो आपसे बस साँस लेने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? ये इस बड़े सिर वाले मुँह से क्रिस जॉन्स कह रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कंपनी बनने जा रही है, और आप इसका हिस्सा हैं। आप कई स्रोतों से आय अर्जित करने वाले हैं, और हमारे पास जो टूल्स और प्रोडक्ट्स हैं, वे इतने हाई-टेक लोगों द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। जैसा कि आपने कहा, मैं वही कहने जा रहा हूँ जो ऐश ने मुझसे कहा था। आप रोने वाले हैं, लेकिन आपको बस अपने रास्ते पर बने रहना है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट पर जाएँगे और अचानक आपको ये ईमेल मिलेगा, ओह भगवान! आपको इसमें शामिल होना ही होगा, ये जल्दी ही जाने वाला है, वगैरह-वगैरह, और आप कूद पड़ते हैं, हमें $150 दे दो, हमें $200 दे दो। ऐसा मत करना। मैं कहता हूँ, ऐसा मत करना। मुझे जो सबसे बड़ा सवाल मिलता है और जिस पर मैं हँसता हूँ, वह है, क्या हमें भुगतान करना पड़ेगा? क्या हमें तब भी भुगतान करना पड़ेगा जब वह नई चीज़ लेकर आएगा? मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल के बारे में 1 मिनट के लिए सोचें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने 2 साल पहले ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया था और 1 साल से ज़्यादा समय तक उसे इस्तेमाल किया। ठीक है? आपको सचमुच उसमें ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सौदा मिला, और कुछ लोग इस पर मुझसे बहस भी करेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही सच है। हम सभी ने ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया। हमने उसमें शामिल होने के लिए भुगतान किया, और बस इतना ही था। और उन्होंने इसे चालू रखा जबकि उन्हें इसे चालू रखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इस बारे में सोचें तो मैं हैरान रह जाता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, दिल से कोशिश की और कहा, मुझे बस कोशिश करनी है कि उस समय ओ कनेक्ट को चालू रखूं ताकि ये लोग, आप जानते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकें। यही पूरी बात थी। और उन्होंने ये 1 साल से भी ज़्यादा समय तक किया। और अगर आप देखें कि वेब ब्राउज़िंग के लिए कितना खर्च आता है, मुझे पता है कि कुछ चीज़ें कुछ मिनटों के लिए मुफ़्त होती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि बड़ी कंपनियों से कितना चार्ज किया जाता है, तो वह बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि यहीं पर ऐश को बढ़त मिली है। जब वह अपनी नई चीज़ें लेकर आएँगे, तो बात ये है कि इंटरनेट पर सब कुछ है कि लोग कितना भुगतान करते हैं। आप इसे कहीं भी देख सकते हैं। आप जानते हैं 10,000 5,000 ये सब चीज़ें। तो मेरा मानना है कि उनके पास प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है, और वे कहते हैं ठीक है, निश्चित रूप से 1 महीने में किसी चीज़ को चलाने में इतना खर्च नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि व्यवसाय नहीं, मुझे लगता है को हटा देते हैं। मुझे पता है कि दुनिया भर के व्यवसाय सिर्फ हमारे वेबिनार प्रोडक्ट पर कूदना चाहेंगे, जो कि मुझे नहीं पता क्या है। मुझे पता है कि यह बड़ा और बेहतर है, क्योंकि यह सस्ता होने वाला है। उसकी स्पष्टता, आवाज़, सब कुछ पूरी तरह से शानदार होने वाला है। वे सब उस पर कूद पड़ेंगे। कोई भी व्यवसाय हो, वे पैसे गँवाने के लिए व्यापार में नहीं हैं, वे पैसा कमाना चाहते हैं।
तो अगर वे इस कंपनी को देखेंगे, ये कंपनी 100 गुना बेहतर, तेज, सस्ती है, तो आपको क्या लगता है वे क्या करेंगे? वे सब उस पर टूट पड़ेंगे। कोई भी व्यवसाय हो, और मुझे नहीं पता कि कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मुझे थोड़ा अंदाजा है कि वह क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग में और भी लाखों आइडियाज हैं कि वे क्या करने वाले हैं या शायद कर भी चुके हैं। यही असली बात है इसमें। लेकिन अगर आप वजन को, चिंता को, बेचैनी को खुद पर हावी होने देंगे, तो उससे दूर हो जाइए। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, आप में से सभी नहीं पढ़ते, मैं समझता हूं, कोई बात नहीं। इरेना सुपर स्नैकर स्टिकर के लिए धन्यवाद। हाँ, हम तुम्हें याद करते हैं मार्टी। वह मुझे मैसेज करता है, अरे मैं आ नहीं सकता, मुझे कुछ टेस्ट कराने हैं। मैंने कहा नहीं। लेकिन अगर आप उन लोगों के बारे में सोचें, और मुझे पता है कि कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप जानते हैं, वे इंतजार कर रहे हैं, मैं इसे समझता हूं, मैं पूरी तरह समझता हूं, और मेरा दिल आपके लिए दुखी है और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आपको कोई समस्या है, ऐश को ये शुरू करना ही होगा। जब वह इसे शुरू करेगा तो ये बिल्कुल सही होगा, 100% सही। और फिर हम इसका फल पाएंगे। कितना समय? मुझे नहीं पता। लोग मुझसे पूछते हैं, "क्या ये इस साल शुरू होगा?" मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि होगा, मुझे लगता है कि होगा, लेकिन ये मेरी राय है। पिछले 2 सालों में कई चीज़ें सामने आईं। कानूनी मुद्दे, संस्थापक से जुड़े मुद्दे, व्यक्तिगत मुद्दे, और ये कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। हम किताब को देख रहे हैं। हम इस कंपनी की किताब को देख रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, वह सिर्फ पहले पन्ने का शीर्षक पढ़ना है। उसमें 3 मिलियन पन्ने हैं जिन्हें आपने नहीं देखा, जिन्हें ऐश मुफारेह को देखना है। और हर पन्ने पर लिखा है, अरे हाँ, क्या आपने यह किया? चेक। क्या आपने वह किया? नहीं, हमने वह नहीं किया, हमें वापस जाकर यह करना होगा। ये चेकलिस्ट की एक बड़ी किताब है। हर चीज को सोने में जड़ा होना चाहिए, पत्थर पर लिखा होना चाहिए। लोग इस कंपनी की बड़ी तस्वीर नहीं देख रहे हैं कि ये कंपनी क्या करने जा रही है और क्या कर रही है। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। एमडी प्रीवर्स, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप कुछ देखना चाहते हैं? कृपया अपनी आंखें खोलें, फिर आप देखेंगे। क्योंकि बंद है, मैं कुछ नहीं देख सकता। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ममीना क्या कह रही है? सौदा किया? तुम वहां जाओ, काम हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंतजार करो कि यह होगा। बस इस बात का आनंद लो कि आप नई कल्पनाओं, नई सोच, नई मानसिकता के साथ खुद को फिर से गढ़ रहे हो। बहुत बढ़िया। मैं यहीं पर इसे खत्म कर सकता हूं ममीना। ये बहुत बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन हर एक नई चीज बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। आईफोन, छोटे आईपैड, लैपटॉप, कोई नई गाड़ी, हर चीज पहले साल में ओ माय गॉड मुझे चाहिए, मुझे पाना है। ठीक है? और जब लोग वो देखेंगे जो हमारे पास है, जब उन्हें मिलेगा जो हमारे पास है, तो वे कहीं नहीं जाएंगे और इसे आगे फैलाएंगे। सोचिए इस बारे में। मैं ये बात 100 बार कह चुका हूं। एक बार जब लोग समझ जाएंगे कि आप इस कंपनी के जरिए आमदनी और कई स्रोतों से आमदनी कमा सकते हैं, तो ये जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। वाकई ऐसा ही होगा और ये रुकने वाला नहीं है। पीछे छूटे हुए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माइकल शैम्पेन क्या कहना चाहते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि ऐश हमारे लिए चीजों को जितना अच्छा बना सकते हैं, उतना अच्छा और बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं। बेहतर गुणवत्ता और प्रतियोगिता से काफी आगे रहने का मौका। फिर से बहुत अच्छा कहा माइकल। हम किसी से भी प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं। इसे इस तरह से समझिए। मैं इसे सही तरीके से कैसे कहूं? हम किसी से भी प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं। वे हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे क्योंकि हमारे पास हर चीज में सबसे बेहतरीन होगा, हर चीज में। अगर आप इसे 1 से 10 के पैमाने पर देखें, तो हमारे पास 3 नंबर के उत्पाद नहीं होंगे। हमारे पास 10 और आधा, 11, 12 के स्तर के उत्पाद होंगे। लोग जानना चाहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कंपनियां हमें देखकर कहेंगी ये क्या कर रहे हैं, इतने लोग इतनी जल्दी क्यों जुड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आईफोन के साथ हुआ था। आपके पास सैमसंग था, नेक्सटेल था, आपके पास ये सारे फोन थे। सही है? अब दुनिया के अधिकांश लोगों के पास आईफोन है। क्यों? उन्हें वह पसंद आया। वो बिल्कुल नया था। ये अच्छा था। वह एक अद्भुत इंसान द्वारा बनाया गया था।